गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है केमिस्ट्री बाय पंकज जायसवाल। देखिए, अभी तक हम लोगों ने जितने भी वीडियो मैंने आपके साथ यूट्यूब पे बनाए हैं उसमें हमने अभी तक केवल फिजिकल केमिस्ट्री यानी एनसीईआरटी की पहली बुक के चैप्टर्स डिस्कस किए हैं। पहला चैप्टर ठोस अवस्था था, दूसरा चैप्टर विलयन था, तीसरा चैप्टर रासायनिक वैद्युत रसायन था और चौथा चैप्टर रासायनिक बलगतिकी था। तो ये चार चैप्टर हम फर्स्ट बुक से कवर कर चुके हैं। अब आज से हम लोग कार्बनिक रसायन यानी सेकेंड बुक एनसीईआरटी के स्टार्ट करेंगे और सेकेंड बुक से पहले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर उसका भी लेंगे और उस फर्स्ट चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स अंग्रेजी में ज्यादा बेहतर होता है। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। तो देखिए, ये होता क्या है, पहले ये समझे हेलो एल्केन्स क्या होता है और हेलो एरीन्स क्या होता है ना। तो देखिए, हाइड्रोकार्बन आप लोग जानते हो ऐसे यौगिक जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बने हो उनको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो हाइड्रोकार्बन ये एरोमेटिक भी होता है, एलिफैटिक भी होता है ना। तो हाइड्रोकार्बन में अगर हम एलिफैटिक ले लें, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के हेलोजन मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हेलोजन व्युत्पन्न एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के हेलोजन व्युत्पन्न को हम लोग कहते हैं हेलो एल्केन्स। और इसी तरह एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हेलोजन व्युत्पन्न को हम लोग कहते हैं हेलो एरीन्स। जैसे उदाहरण के लिए समझा जाए तो जैसे कोई भी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है, ये एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है, इससे हाइड्रोजन को हटा दिया जाए, उसकी जगह हेलोजन को जोड़ दिया जाए तो ये RX हो जाएगा, तो हेलोजन डेरिवेटिव हो गया। तो ये है हेलो एल्केन। और अगर बेंजीन रिंग बेंजीन ले लिया जाए, बेंजीन कैसे बनता है, ये एक गोला अंदर बना दो, गोला का मतलब 3 अल्टरनेट डबल बॉन्ड होने चाहिए। तो इसमें हर जगह पर हाइड्रोजन है, तो किसी एक जगह का हाइड्रोजन हटा के उसकी जगह हेलोजन जोड़ दीजिए तो ये बन जाता है हेलो एरीन। क्या बन जाता है? हेलो एरीन। तो ये हेलो एल्केन है और ये हेलो एरीन है। एलिफैटिक मतलब खुली श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिकों से अगर हाइड्रोजन को हटा करके हेलोजन जोड़ दिया, कार्बनिक यौगिक में सिर्फ हाइड्रोकार्बन है ना, तो जो बनता है हेलो एल्केन बनता है। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से अगर हाइड्रोजन को हटा के हेलोजन जोड़ा जाए तो उसे हम कहते हैं हेलो एरीन्स। हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स का जो है वर्गीकरण अगर समझने का प्रयास करें, वर्गीकरण क्लासिफिकेशन को अगर समझने की कोशिश करें तो देखिए, इनको 4 भागों में क्लासिफाई किया गया है, जिसमें पहला है मोनो हेलो व्युत्पन्न यानी मोनो हेलो डेरिवेटिव। इसमें केवल एक हेलोजन होता है
हैलोजन का केवल एक परमाणु होता है। जैसे आपको हमने उदाहरण दिया CH3 CH2Br, एक हैलोजन है। जैसे हमने आपको उदाहरण दिया CH3 CH CH3Cl, जैसे उदाहरण लिया हम लोगों ने CH3C, ऊपर भी CH3, नीचे भी CH3Cl। तो ये आपके इन यौगिकों में केवल एक हैलोजन है, तो ये मोनो हैलोजन व्युत्पन्न है। हालांकि देखिए, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़े हैं उन कार्बन को देखिए, ये कार्बन कहलाएगा, जिस कार्बन जुड़ा ये कहलाएगा 1 डिग्री, क्योंकि जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है वो कार्बन केवल एक कार्बन से सीधे जुड़ा है, सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है, इसलिए ये 1 डिग्री होगा, प्राथमिक कार्बन। जबकि इसमें देखो हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उससे 2 कार्बन जुड़े हैं, तो ये द्वितीयक होगा, सेकेंडरी। और इसमें जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है वो 3 अन्य कार्बनों से जुड़ा हुआ है, तो ये होगा तृतीयक। तो ये आएगा प्राथमिक हैलाइड, प्राथमिक हैलाइड, ये कहलाएगा द्वितीयक हैलाइड, और ये कहलाएगा तृतीयक हैलाइड। हालांकि इनके नाम अलग अलग है, इनके नाम भी मैं लिख दे रहा हूं। ये है इथाइल, अंग्रेजी में लिख दे रहा हूं इथाइल ब्रोमाइड। ये है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, और ये है टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। तो ये एलिफैटिक वाले मैंने बताए, मोनो हैलो व्युत्पन्न में जो हमने बताए आपको उदाहरण, वो एलिफैटिक वाले यानी कि हैलो एल्केन के उदाहरण बताए। हैलो एरीन के उदाहरण भी होंगे। जैसे ये देखिए, बेंजीन रिंग बना लीजिए, Cl, बेंजीन रिंग बना लीजिए, Br, बेंजीन रिंग बना लीजिए, आयोडीन, है ना, तो इसका नाम है क्लोरोबेंजीन। इसका नाम है ब्रोमोबेंजीन, इसका नाम है आयोडोबेंजीन। ये हैलो एरीन्स में मोनो हैलो व्युत्पन्न, और भी मोनो हैलो व्युत्पन्न है। ये हैलो एरीन्स में है। ऐसे एलिल ग्रुप होता है, बेंजिल ग्रुप होता है, विनाइल ग्रुप होता है, तो उसी के आधार पर उनको भी नाम देते हैं। जैसे पहले नोट कर लीजिए, तो उसके भी कुछ उदाहरण मैं देता हूं आपको। जैसे देखिए, मोनो हैलो व्युत्पन्नों के कुछ और उदाहरण मैं आपको देता हूं। देखिए, विनाइल हैलाइड, ये एक समूह है। विनाइल ग्रुप ये होता है CH2 डबल बॉन्ड CH, इस समूह को कहते हैं विनाइल समूह। इसी से हैलोजन लगा दीजिए,
CH2 डबल बॉन्ड CH Cl, नाम हो गया विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड है ना। विनाइलिक ग्रुप के और भी उदाहरण हैं, जैसे ये देखिए यहां पे एक डबल बॉन्ड लगाया तो C डबल बॉन्ड C से क्लोरीन जुड़ा है, तो किसी एक कार्बन से कोई हेलोजन जोड़ दीजिए। यहां पे थोड़ा जगह कम है, यहां पे लगा देते हैं, यहां पे जोड़ देते हैं ब्रोमीन, तो ये विनाइल ब्रोमाइड हो गया, है ना। इसी तरह से विनाइलिक हैलाइड होते हैं, एलिल हैलाइड। देखिए एलिल ग्रुप क्या होता है, विनाइल ग्रुप आपको मैंने बताया, उससे एक और CH2 बढ़ा दीजिए तो एलिल ग्रुप हो जाएगा, एलिल ग्रुप। और इससे हेलोजन जोड़ दीजिए, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2Cl, एलिल हैलाइड, एलिल क्लोराइड। या देखिए इस तरह से रिंग बनाई, बेंजीन रिंग नहीं है ये साइक्लोहेक्सेन है। यहां पे लगाया तो कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन के अगले कार्बन पे, इसे अल्फा कार्बन भी कहते हैं, इस पे हेलोजन होना चाहिए। तो C डबल बॉन्ड C, अगला कार्बन ये भी है, अगला कार्बन ये भी है, तो चाहे यहां पे Cl लगा दीजिए या Br लगा दीजिए या I लगा दीजिए, चाहे यहां पे लगा दीजिए, तो वो एलिल में आएगा। बेंजिल हैलाइड। तो बेंजिलिक ग्रुप क्या होता है, ये देखिए बेंजीन रिंग बनाइए, बेंजीन रिंग गोला बनाना पड़ेगा, बाहर CH2 लगा दीजिए, इसे कहते हैं बेंजिल ग्रुप। कौन सा ग्रुप, बेंजिल ग्रुप। और इससे हेलोजन अटैच कर दीजिए, इसका नाम हो जाएगा बेंजिल क्लोराइड। तो ये मोनो हेलो व्युत्पन्न है, ये सारे मोनो हेलो व्युत्पन्न के उदाहरण हैं, है ना। समझ आई बात, सभी में केवल एक ही हेलोजन है, तो ये इसलिए मोनो हेलो व्युत्पन्न है। नोट करिए इसको। नेक्स्ट देखिए, विनाइल हैलाइड के बाद ये मोनो हेलो व्युत्पन्न हो गए, उसके बाद अगला डाई हेलोजन व्युत्पन्न। तो दो हेलोजन आ जाएंगे, डाई हेलोजन व्युत्पन्न। डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स। तो इसमें एलिफैटिक पे पहले चर्चा करें, है ना। तो देखिए पहली चीज, यदि दोनों हेलोजन एक ही कार्बन पर हैं, दोनों हेलोजन एक ही कार्बन पे हैं, तो इसे कहते हैं जेमिनल डाई हैलाइड, या इसको कहा जाता है जेम डाई हैलाइड, जेम डाई हैलाइड। और यदि दोनों हेलोजन, पहले इसके उदाहरण देख लीजिए,
जैसे CH3 CH, ये Cl है, ये Cl है। तो इसको लिखने का तरीका क्या है? जितने कार्बन है, कार्बन, दो कार्बन है, दो कार्बन का नाम क्या होगा? एथ। दो कार्बन को एथ कहते हैं, एक कार्बन को मेथ कहते हैं, तीन कार्बन को प्रोप कहते हैं, चार कार्बन को ब्यूट, पांच को पेंट, छह को हेक्स, सात को हेप्ट, आठ को ऑक्ट, नौ को नॉन और 10 को डेक कहते हैं। तो एथ। अब इसमें जोड़ेंगे YLIDINE, ये जोड़ देना है जेमिनल हैलाइड में। YLIDINE, डाई क्लोराइड है ना, तो डाई क्लोराइड लिख दीजिए, एथिलीडीन डाई क्लोराइड। क्लियर है? और यदि दोनों हैलोजन अगल बगल के कार्बन से जुड़े हो तो इसे कहते हैं विसिनल, VICINAL, विसिनल डाई हैलाइड। जैसे उदाहरण के लिए ये देखिए CH2 पे Cl और बगल वाले CH2 पर भी Cl, तो दो कार्बन को कहते हैं एथ, एथ लिख दिया। अब YL यहां भी जोड़ो, लेकिन IDINE जोड़ते थे, यहां पे ENE जोड़ेंगे, एथिलीन डाई क्लोराइड। एथिलीन, इसमें इतना चीज जोड़ा जाएगा। ये कॉमन नाम है, IUPAC नाम नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, इस बात का कॉमन नेम है। तो एथिलीन डाई क्लोराइड, ये कहलाता है विसिनल डाई हैलाइड और ये कहलाता है जेम या जेमिनल डाई हैलाइड। विसिनल को विक भी कहते हैं, विक डाई हैलाइड। समझ में आया? और हेलो एरीन्स में देखिए, अगर बेंजीन रिंग में जैसे दो क्लोरीन अगल बगल, एक कार्बन पे दोनों क्लोरीन रिंग में नहीं जोड़ सकते, तो अगल बगल जोड़े हैं एक दो पोजीशन पे, तो नाम होगा ऑर्थो डाई क्लोरो ऑर्थो डाई क्लोरोबेंजीन। अगर अगल बगल ना जोड़ के एक को यहां जोड़ दिया और एक को यहां जोड़ दिया, एक के गैप पे, तो इसे कहते हैं मेटा डाई क्लोरो बेंजीन। और अगर आमने सामने जोड़ दिया, आमने सामने, जैसे एक यहां जोड़ दिया, कहीं भी जोड़िए, और एक उसी के जस्ट सामने, तो इसे कहते हैं पैरा डाई क्लोरो बेंजीन। पैरा डाई क्लोरो बेंजीन, ठीक है? मतलब 1-2 पे तो ऑर्थो, 1-3 पे तो मेटा, 1-4 पे तो कहते हैं पैरा। क्लियर है बात? ये है डाई हैलोजन व्युत्पन्न। अब आइए बात करते हैं ट्राई हैलोजन और टेट्रा हैलोजन व्युत्पन्न की। इसमें कुछ ज्यादा खास नहीं है। तीसरा, ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न। 3 हैलोजन होंगे, है ना? जैसे ये देखिए, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इनके नाम याद रखना। इसका नाम है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म, अगर इसी में ब्रोमीन लगा दिया
तो ब्रोमोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, इसी में आयोडीन लगा दिया तो आयोडोफॉर्म। ये सब तो लिक्विड है नहीं, लेकिन ये जो है येलो कलर का सॉलिड होता है, येलो कलर का सॉलिड होता है। और भी बहुत से बना सकते हो, उसमें बहुत दिक्कत नहीं है, उसी तरह से बनेंगे। चौथा टेट्रा, टेट्रा हेलो व्युत्पन्न, टेट्रा हेलोजन व्युत्पन्न। कुछ उदाहरण देख लीजिए, जैसे CCl4 बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, या इसको कहते हैं, एक नाम इसका है पायरीन, पायरीन। और भी बना लीजिए, बहुत सारे बन जाएंगे, है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बहुत ज्यादा क्लासिफिकेशन भी नहीं है। मोनो हेलोजन व्युत्पन्न और डाई हेलोजन व्युत्पन्न इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें हमने आपको बताया प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, विनाइलिक, बेंजिलिक, एलिलिक, ये सब चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है, नोट करिए। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन। अगले टॉपिक पे आते हैं, इनके IUPAC नाम। IUPAC नाम, नामकरण, हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स का। तो बहुत सिंपल तरीका है, जो मेथड है ये, अगर क्लोरीन आएगा तो लिखा जाएगा क्लोरो, ब्रोमीन आएगा तो लिखा जाएगा ब्रोमो, आयोडीन आएगा तो लिखा जाएगा आयोडो, और फ्लोरीन आएगा तो लिखा जाएगा फ्लोरो। ये आपके प्रीफिक्स हैं। क्या है ये? दीज आर प्रीफिक्सेस, पूर्व लग्न प्रीफिक्स है, मतलब कि रूट वर्ड के पहले लगने हैं। नियम क्या होता है? नियम ये होता है कि जो प्रीफिक्सेस होते हैं उनको अल्फा
वर्टिकल ऑर्डर में लिखते हैं। प्रीफिक्स को पहले लिखते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, जैसे क्लोरो ब्रोमो दोनों आ गया तो ब्रोमो पहले लिखा जाए क्योंकि बी से शुरू होगा और क्लोरो बाद में लिखा जाए क्योंकि सी शुरू होगा, है ना। उसके बाद रूट वर्ड का मतलब कि जो जनक श्रृंखला है उस जनक श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं को गिन लीजिए और एक कार्बन है तो मेथ लिखिए, 2 कार्बन है तो एथ लिखिए, 3 कार्बन है तो प्रोप, 4 कार्बन है ब्यूट, 5 को पेन, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को नॉन और 10 को डेक। ठीक। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स मतलब कि प्राथमिक अनुलग्न, मतलब अब जब जनक श्रृंखला चुनी, जनक श्रृंखला में कार्बन गिन लिए, वो लिख दिए, रूट वर्ड कह दिया उसको। अब उन कार्बन परमाणुओं के बीच अगर सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो प्राथमिक अनुलग्न यानी प्राइमरी सफिक्स होगा एन। अगर एक जगह भी डबल बॉन्ड है तो देखिए किस नंबर पे डबल बॉन्ड है, उस नंबर के साथ ईन लिखिए, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लिखिए, YNE, ANE ईन, ANE एन सिंगल बॉन्ड के लिए, ENE ईन डबल बॉन्ड के लिए, YNE आइन ट्रिपल बॉन्ड के लिए। और इसमें आपका कोई क्रियात्मक समूह नहीं आएगा क्योंकि क्रियात्मक समूह यही होने थे, वो आपके आ गए प्रीफिक्सेस में। ठीक। तो ये रूल से ही IUPAC नामकरण किया जाएगा। चलिए कुछ उदाहरण लेते हैं। CH3, CH2, CH2Cl, तो जहां पे क्लोरीन वहीं से नंबरिंग शुरू कर दीजिए। 3 कार्बन है तो 3 कार्बन को लिखिए क्या, प्रोप, ये हो गया रूट वर्ड। उसके बाद सबके बीच सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स हो गया सिंगल बॉन्ड के लिए एन, प्रोपेन, और एक नंबर पे क्या है क्लोरीन, तो यहां लिखेंगे 1 क्लोरो, तो नाम हो गया 1 क्लोरोप्रोपेन। दूसरा उदाहरण लीजिए, CH3, CHCl, CH3, CH3, तो देखिए लंबी श्रृंखला चुनते हैं। यहां पे क्लोरीन है और यहां पे मिथाइल है। मिथाइल M से शुरू होता है, क्लोरीन C से, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर को प्रायोरिटी देंगे। तो 1 2 3 4 कार्बन है, 4 कार्बन को कहते हैं ब्यूट। क्या कहते हैं, ब्यूट, है ना। और चलिए ब्यूट लिख देते हैं पहले, ब्यूट। सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो एन लिख देते हैं, ब्यूटेन हो गया। अब ये देखिए 2 नंबर पे क्लोरो है और 3 नंबर पे मिथाइल है, ये 2 प्रीफिक्स हो गए। तो C पहले आता है, M बाद में आता है, तो पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्लोरो लिखा जाएगा फिर मिथाइल लिखा जाएगा। तो 2 नंबर पे क्लोरो है तो 2 क्लोरो 3 मिथाइल THYL, है ना। 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। आए बात समझ में। और ले लेते हैं CH3, CHCl, CHBr, CH2, CH3, तो देखिए Cl C से, Br B से शुरू होता है तो B अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है, तो इसकी तरफ से नंबरिंग करें। इसकी तरफ से नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 नंबर पे आएगा, और इसकी तरफ से नंबरिंग करोगे 2 नंबर पे, तो ये जल्दी आ रहा है तो इसकी तरफ से नंबरिंग किया जाएगा। ठीक। तो ये हो जाएगा क्या, लिखा पहले ब्रोमीन को जाएगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में B पहले आता है, 3 ब्रोमो 2 क्लोरो, 5 कार्बन है तो पेंट, रूट वर्ड पेंट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, पेंटेन। कुछ डबल बॉन्ड वाले ले लेते हैं। CH3, CHCl, सिंगल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2, CH2, CH3। तो देखिए अब आपको जनक श्रृंखला ऐसी चुननी है जिसमें डबल बॉन्ड भी आ जाए, तो ये वाली जनक श्रृंखला होगी, पेरेंट चेन होगा।
इसमें ये बाहर हो गया, ये बाहर हो गया। अब यहां से गिनोगे डबल बॉन्ड सबसे आखिरी में आएगा, यहां से गिनोगे तो डबल बॉन्ड पहले आएगा। तो एक डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे, 2 3 4 5। 5 कार्बन का रूट वर्ड क्या है? पेंट। और डबल बॉन्ड आ गया तो 1 और 2 के बीच में है, तो 1 लिखिए, नहीं भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा। 1 नंबर को लिखिए चाहे ना लिखिए, पेंटीन है ना। और ये इथाइल ई से शुरू होता है, क्लोरो सी से शुरू होता है। तो क्लोरो पहले, 4 क्लोरो और 3 इथाइल। तो 4 क्लोरो 3 इथाइल, पेंट 1 ईन, या पेंट ईन भी लिख सकते हो, पेंटीन। इसके अलावा देखो एक आध और ले लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड C, CH3 CH2Cl, छोटा सा। तो ये देखिए डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दी जाएगी, डबल बॉन्ड के साइड से नंबरिंग किया जाएगा, लेकिन इसको लिया जाएगा क्योंकि इस पे क्लोरीन लगा हुआ है। तो ये देखिए 3 क्लोरो 2 मिथाइल, 3 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोप 1 ईन। इसी तरह बेंजीन रिंग वाले में कोई दिक्कत नहीं है। बेंजीन रिंग वाले में जो क्लोरीन लगा तो पहले बेंजीन के पहले क्लोरीन लिख दीजिए, ब्रोमीन लगा तो बेंजीन के पहले ब्रोमो लिख दीजिए, आयोडो लिख दीजिए, फ्लोरो लिख दीजिए, बस उसका काम खत्म। तो ये IUPAC नाम इस तरह से लिखा जाएगा। आपकी NCERT बुक में क्वेश्चन तमाम सारे हैं, आप लोग करिए। अगर कोई समस्या हो तो मुझसे पूछिए, नोट करिए। अब देखिए इसमें किस प्रकार की समावयवता पाई जाती है। समावयवता, किस प्रकार की समावयवता पाई जाती है? तो पहला तो श्रृंखला समावयवता पाई जाएगी, ये सभी में पाई जाती है। श्रृंखला समावयवता जैसे देखिए CH3 CH2 CH2 CH2Cl है, इसको ऐसे लिख दिया जाए, CH3 CH CH3 CH2Cl। तो ये देखिए चेन की लेंथ छोटी हो गई, ब्रांचिंग हो गई, तो श्रृंखला समावयवता है। दूसरा स्थान समावयवता, स्थान समावयवता भी पाई जाती है। जैसे आपने लिखा CH3 CHCl, CH2 CH2 CH3, तो Cl को हटा के दूसरी जगह लगा दीजिए, CH3 CH2 CHCl CH2 CH3। ये देखिए 1 2 नंबर पे था, 1 2 3 नंबर पे चला गया, है ना। अगर डिग्री चेंज हो जाता है तो उसे हम क्रियात्मक समावयवता भी कह सकते हैं। तीसरा क्रियात्मक समावयवता, क्रियात्मक समावयवता। तो देखिए ये जैसे आपने लिया CH3 CH2 CH2Cl, इसी को ऐसे लिख दिया CH3 CHCl, तो ये 1 डिग्री था
क्योंकि जिस कार्बन से जुड़ा 1 डिग्री प्राथमिक कार्बन था, अब ये द्वितीयक कार्बन हो गया तो सेकेंडरी हो गया, तो डिग्री चेंज हो गया, तो आप कहेंगे क्रियात्मक समूह बदल गया, तो इसलिए ये क्रियात्मक समावयवता में भी कंसीडर किया जा सकता है ना। उसके बाद देखिए प्रकाशिक समावयवता। अगर कार्बन से जुड़े चारों समूह अलग अलग हो, चारों देखो चारों अलग अलग हैं, तो ऐसे कार्बन को कहते हैं कायरल कार्बन। और इसका जो दर्पण प्रतिबिंब होगा, दर्पण प्रतिबिंब, उसमें देखिए क्लोरीन इधर आ जाएगा, हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, CH3 ऐसा देगा और CH2 CH3 ऐसा दिखेगा। तो इसको उठा के दर्पण प्रतिबिंब पर रखेंगे तो ये दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होगा, तो ये D फॉर्म अगर है तो ये वाला L फॉर्म है, तो इसे कहते हैं प्रकाशिक समावयवता। तो ये प्रकाशिक समावयवता भी प्रदर्शित कर सकता है, बशर्ते कार्बन कायरल होना चाहिए, एक कार्बन कायरल होना चाहिए। नोट कर लीजिए। तो ये आज हमने डिस्कस किया हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स में जनरल बातें कि हेलो एल्केन हेलो एरीन कहते किसे हैं, इसका हम वर्गीकरण किस प्रकार करते हैं, कितने प्रकार के हेलो एल्केन हेलो एरीन्स होते हैं, किस प्रकार से IUPAC नामकरण करते हैं और इनमें कौन कौन सी समावयवताएं पाई जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग अब डिस्कस करेंगे कि हेलो एल्केन्स और हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स का निर्माण किस तरह किया जाता है, किस तरह इनको बनाया जाता है, प्रिपरेशन किस तरह किया जाता है। तो नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, है ना। तब तक आप लोग ये बात ध्यान रखिए कि अभी तक जिसने भी मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो पहले प्रिस्क्रिप्शन में जाकर YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस करिए, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले और आपकी पढ़ाई बिना डिस्टर्बेंस के चलती रहे। तो इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं अगली क्लास में, है ना। तब तक सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।